हेलो फ्रेंड्स, आपका एक और वीडियो में स्वागत है जिसमें हम देखेंगे कि एंजल ब्रोकिंग का म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें उसकी परफॉर्मेंस और इंटरेस्ट जो हमको रिटर्न्स देता है वो कितना देता है और कैसे देता है उसके बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम चलते हैं एंजल ब्रोकिंग के ऐप में। तो हम इस थ्री डॉट्स जो आपको दिखता है यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एंजल बी और लिमसम सिप का ऑप्शन दिखेगा। तो इस बार हम एंजल बी में जाएंगे। एंजल बी पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसका अलग से ऐप है एंजल बी का, जो कि म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। तो वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अलग से। तो आप में उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देती है आपके म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसका होम पेज ओपन हुआ है एंजल बी ऐप का, जो कि म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस टैक्स सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब इसमें डिटेल्स है। तो हम इस पर म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऊपर में इक्विटी है, बैलेंस्ड है, डेब्ट है, टैक्स सेविंग्स है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिफरेंट जो सेक्शन है क्या है। ये सब म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड्स जो क्या करते हैं कि ये आपके जो भी इनके इन्वेस्टमेंट्स है ये सारे इक्विटीज़ और शेयर्स में होते हैं। और जो बैलेंस वाले होते हैं, बैलेंस में जो होते हैं इसमें आपके फंड्स जो होते हैं ये बैलेंस्ड होते हैं। जैसे कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे ये आपका पैसा लेकर ये जो मार्केट में इक्विटी में कुछ स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि बॉन्ड्स होता है, मनी मार्केट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बैलेंस्ड फंड होता है। और डेब्ट जो होता है, डेब्ट होता है जिसमें ये डेब्ट सिक्योरिटीज़ में आपका जो पैसा है, ये जो डेब्ट फंड्स है ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है और मनी मार्केट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर जो डेब्ट्स में क्या होता है कि आपकी इनकम जो है एक रिटर्न्स काफ़ी बहुत कम होते हैं, बट इसमें चांसेस ऑफ लॉस रिस्क काफ़ी लो होता है। तो काफ़ी लोग डेब्ट भी प्रेफर करते हैं। और टैक्स सेविंग जो है, टैक्स सेविंग ये होता है कि ये भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड ही है, पर इसका एडवांटेज ये होता है कि ये टैक्स सेविंग स्कीम्स है जो हम अपने टैक्स में शो करके हम टैक्स का हम अपना टैक्स के पैसे जो हम पे करते हैं उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये है चार टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं। तो इसमें हम अब परफॉर्मेंस भी देख लेंगे कि इसमें क्या कैसे इसमें जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ये इक्विटी यूटीआई इक्विटी जो टॉप में दिखा रहा है उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दिस स्कीम्स परफॉर्मेंस एंड रेटिंग्स। तो ये रेटिंग दिखा रहा है, ये जो 5 स्टार रेटिंग है ये ARQ एंजल ब्रोकिंग का जो वो है मशीन लर्निंग है, AI है, उसके थ्रू ये 5 स्टार रेटिंग दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार और क्रिसिल। ये सब जो है रिसर्च की कंपनीज है, फाइनेंस और रिसर्च की कंपनीज करती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार दिया हुआ है और मॉर्निंग स्टार और क्रिसिल ने 5 स्टार दिया हुआ है इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को। तो अब यहाँ पे हम नीचे उसके नीचे देखेंगे कि रिटर्न्स लिखा हुआ है। तो रिटर्न्स में जो है आपको बता रहा है 1 ईयर का रिटर्न्स जो है 32% का दिखा रहा है लगभग, और 3 ईयर का रिटर्न जो है 18% का दिखा रहा है, और 5 ईयर का रिटर्न जो है 19% का दिखा रहा है। तो रिटर्न्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, ये एक एवरेज रिटर्न्स दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं स्टॉक्स और शेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि मार्केट का परफॉर्मेंस होता है और जो अंडरलाइंग जो शेयर्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये आपके पैसे लेकर अलग अलग शेयर्स खरीद पे इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं। तो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ये रिटर्न्स जो है फंड मैनेजर्स जो परफॉर्मेंस है उनका वो आपको शो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये बता रहा है कि हाउ हैज़ दिस फंड परफॉर्म कंपेयर टू अदर्स। तो कंपैरिजन अगर हम कर लेंगे इस स्कीम का, ये दूसरे कम जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड के यूटीआई इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स जो है उसके अगेंस्ट कैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो है हमारा फर्स्ट वाला जो है वो हमारा 1 ईयर का और 3 ईयर का रिटर्न देखिए कि 32% है और 18% है।
उसके बाद इक्विटी के ही एक्सिस के मल्टी कैप फंड्स है, डीएसपी इक्विटी के फंड्स है, फिर कोटेक स्टैंडर्ड के हैं। तो उनके कंपैरिजन आप देख सकते हैं, किसी में 19% है 1 ईयर में, किसी में 21% है। फ्रैंकलिन इंडिया में देखिए तो आप 30% भी है 1 ईयर के, लेकिन फिर 3 इयर्स वाला परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 30% 1 ईयर का है, बट 3 इयर्स में उसके 10% हो जाते हैं। तो जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 3 इयर्स के आपको 18% मिल रहे हैं। तो ऐसे ही ये डिफरेंट टाइम के साथ ये परफॉर्मेंस इनका अप एंड डाउन भी होता रहता है। तो ऐसे आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, आपको जो भी म्यूचुअल फंड का स्कीम आपको पसंद है, चेक करना है, कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे आकर अच्छे से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे में कंपैरिजन विद बेंचमार्क दिया है। तो ये बेंचमार्क का जो रिटर्न है उससे कंपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे बेंचमार्क मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मार्केट है, जो जैसे कि निफ्टी का इंडेक्स हो गया या सेंसेक्स का, बीएससी का इंडेक्स हो गया, उसके कंपैरिजन में कि टोटल जो मार्केट का परफॉर्मेंस था 14.39% है, तो उसके अगेंस्ट ये हमारे जो म्यूचुअल फंड है इसने 18% का परफॉर्मेंस दिया है। मतलब जो उसमें से जो हमारे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसके परफॉर्मेंस ने हमको 18% दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न्स दिखा रहे हैं। जबकि लास्ट पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड ने, अगर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको 18.53% का रिटर्न्स मिलता था, जबकि मार्केट ने 14% का ही रिटर्न्स दिया हुआ है। मार्केट यानी कि पूरा सारे स्टॉक्स पूरे मिलाकर जो होता है, निफ्टी जैसे कि हो गया। तो फिर और इसमें हम नीचे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब हम इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आर दी स्कीम स्टॉप होल्डिंग। तो हम देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर जो शेयर्स है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन से शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो इसके टॉप होल्डिंग्स आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 7.5% बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स लिए हुए हैं, फिर 5.9% एचडीएफसी बैंक के, फिर एचडीएफसी के हैं, फिर कोटक महिंद्रा, एल&टी है, फिर इन्फोसिस है, टीसीएस है, इंडसइंड बैंक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैंक और फाइनेंस वाले में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस फंड्स ने। और इसमें हम यहाँ पर सेक्टर का ऑप्शन है, सेक्टर में भी देख लेते हैं। तो सेक्टर में आप जैसे देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में 19% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, और फिर फाइनेंस सेक्टर में 12% का इन्वेस्टमेंट है, फिर आईटी सॉफ्टवेयर में भी 12% का है, फिर फार्मास्यूटिकल्स में 9% का है, और ऑटो एंसिलरीज में 4.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है मार्केट में ये सारे शेयर्स में ली गई है। और यहाँ पे आपको इनके फंड मैनेजर का नाम दिखा देगा, एक कैटेगरी दिखा रहा है, और इसकी स्कीम का साइज़ जो है कितने अमाउंट में, करोड्स में दिखा रहे कितने टोटल अमाउंट है फंड का, और इसका स्टार्ट डेट जो है। और देखिए यहाँ पे दिया है बेंचमार्क, जो हमने देखा था इसका बेंचमार्क कंपैरिजन जो है निफ्टी 500, एस&पी, बीएससी, वो सब काफ़ी सारे इंडेक्स है, ये अलग अलग शेयर्स के, शेयर मार्केट के, उनके इंडेक्स मिला के वो बेंचमार्क दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इस एंजल ब्रोकिंग के म्यूचुअल फंड के एंजल बी ऐप में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिटेल्स। तो मैं आपको ये भी दिखा दिया, और अभी आपको एक टैक्स सेविंग में मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पोर्टफोलियो वाली जो दिखा रहा है 2245 का, ये मेरा है टैक्स सेविंग स्कीम का। कैनरा रेबेको में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, इस स्कीम में म्यूचुअल फंड में किया था। तो इसका आप नेट एसेट वैल्यू जो आप देख सकते हैं ऊपर में दिखा रहा है 97.35 का, एज ऑन 11 फेब, जो कि कल की डेट, जो लास्ट वर्किंग डे 11 परसों की डेट का दिखा रहा है। तो ये है इसका रिटर्न्स। देखिए 1 ईयर का रिटर्न्स इसमें दिखा रहा है 33% है, 3 इयर्स का 18% है, फिर 5 साल का 20% है। और इसमें वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, क्रिसिल तीनों का ही 5 स्टार रेटिंग दिखा रहा है। और इसके कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि इसका जो कंपैरिजन है कंपेयर टू अदर टैक्स सेविंग स्कीम कैसा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले में ये जो दिखा रहा है इसका कंपैरिजन विद बेंचमार्क जो है, देखिए रिटर्न्स ने 18% दिया है कंपैरिजन विद बेंचमार्क, जो कि ये मार्केट ने जबकि अगर 14.39% का दिया है, तो इसने भी फंड ने हमारे 18% का बेंचमार्क दिया हुआ है। और फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कैनरा रेबेको का
1 ईयर और 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस है 33% एंड 18%। और उसी के कंपैरिजन में दूसरे जो है स्कीम्स वो सब सारे टैक्स सेवर स्कीम्स ही है यहाँ पर, तो उसके भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं 33%, 15% है, किसी के 19% है, 1 ईयर के किसी के 1 ईयर के 24% भी है, फिर 3 ईयर के 10% है। तो ये जैसे किसी किसी का क्या होता है कि एक साल में परफॉर्मेंस उस शेयर्स का प्राइस काफ़ी बढ़ गया, बट एवरेज जैसे समय बीतता है 2 साल 3 साल 5 साल होते हैं, तो उसके बाद उनका प्राइस जो है ऊपर नीचे होके वो एवरेज होके कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC का जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 24% है, फिर बाद में 10% हो चुका है। तो इस तरह इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं। और हम इसके भी देख लेंगे कि स्कीम के टॉप होल्डिंग्स क्या है। तो इसमें भी HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सब में फाइनेंस और बैंकिंग में लिए हुए हैं। और इसमें काफ़ी डिवीज़ लैब, IRCTC का भी लिया हुआ है, फिर एवेन्यू सुपर जो कि डीमार्ट का स्टॉक है उसमें भी लिया हुआ है। उसकी स्कीम साइज़ है 1475 करोड़ की। और इसके सेक्टर्स हम देख लेते हैं। उसके सेक्टर्स में देखेंगे बैंकिंग में इन्होंने 22% का बैंकिंग के स्टॉक्स लिए हुए हैं, फिर फाइनेंस के 12% के हैं, फिर IT सॉफ्टवेयर के हैं लगभग 10% के, फिर फार्मास्यूटिकल्स के हैं 8.5% के, फिर इंश्योरेंस के भी लिए हुए हैं 7.5% तक के। तो इस तरह आप डिटेल्स आपके जो भी पसंद है, आपको अगर प्लान कर रहे हो आपको म्यूचुअल फंड्स बाय करना है, तो आप इस ऐप में आकर डिटेल्स में सारे ऑफर बैलेंस्ड वाले हैं, डेप्थ वाले, इक्विटी में आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा आपको पसंद है, किसका परफॉर्मेंस कितना है, किसका रिटर्न्स कितना दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखिए एक रिटर्न्स कैलकुलेटर भी है, तो हम इस रिटर्न्स कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप 10,000 का इसमें दिखा रहा है, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम 5,000 कर लेते हैं। 5,000 का हम सिप अगर करते हैं एवरी मंथ 30 साल के लिए और इक्विटी फंड्स में, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है 18 लाख का होता है। और आपको जो रिटर्न्स आएगा प्रोजेक्टेड पोर्टफोलियो जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं लगभग 1,70,00,000 का। यानी कि आपके जो 18 लाख के इन्वेस्टमेंट है 30 साल के समय में, वो आपको करोड़पति बना देंगे लगभग 30 साल में। तो ये काफ़ी बेहतर होता है म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट्स में आप कर सकते हो, आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं खुद से नहीं करना है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो इसमें आप रिटर्न्स कंपैरिजन नीचे भी आपको दिखा रहा है, हम देख लेंगे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो दिखा रहा है आपका है 30 साल में लगभग होता है 18 लाख का। अगर आप वही अमाउंट अगर आप बैंक में FD करते हो तो 4.5% का जो इंटरेस्ट रेट दिखा रहे हैं उसके हिसाब से आपको 37 लाख का मिलेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 12.5% के इंटरेस्ट रेट के एवरेज इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको 1,70,00,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरह आप म्यूचुअल फंड से पैसे बना सकते हो और धीरे धीरे आप भी करोड़पति बन सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।